अज्ञानी विद्वत्ता नहीं प्राप्त कर लेता है, और विज्ञम अज्ञत्वम विज्ञ विद्वान अज्ञानता न मृच्छति, नहीं पा लेता है। अन्य जो अध्यापक गुरु आदि हैं, तू गति, तू चलने में व्यवहार रूप से धर्मास्तिकायवत धर्म द्रव्य की तरह निमित्त मात्र यानी सहायक मात्र हैं। कोई अध्यापक हैं, गुरु हैं, वो आपके लिए सहारा तो दे सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रतीक जैन। प्रतीक भाई देखो, संसार में सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई पदार्थ काम का नहीं है, कोई व्यक्ति काम का नहीं है, कोई पदार्थ काम का नहीं है, कोई भी संसार में कामदार वस्तु नहीं है, सब बेकार है, व्यर्थ है, संसार असार है, पुद्गल का ढेर मात्र है, कुछ नहीं है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। प्रतीक भाई तुम बेटा उलझना मत, वो जो उलझे हुए हैं उनसे बेटा सलाह कर लेना। हालांकि सलाह तो यही देंगे कि भाई तुम इसमें ही फंसो, लेकिन उनसे पूछना तुम एक बार कि तुमने प्राप्त क्या किया। कमल जी से पूछ लेना, कमल जी आपने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कमल जी बताओ, क्या खोया क्या पाया? कुछ बताओ अपने अनुभव। बेटा कितना भी समझा दिया प्रतीक भाई को कि प्रतीक भाई ऐसा नहीं करना, तुम तो मुनि बनना प्रतीक भाई, तो प्रतीक भाई बताओ, गुरु आपको समझा सकते हैं, क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? क्यों? अरे भाई क्यों नहीं बना सकते हैं? समझा सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह। हम लोग गुरु महाराज के पास थे, दीक्षा हो गई। दीक्षा के 3-4 दिन बाद गुरु महाराज एक दिन बोले, ऐसी पता नहीं कौन सी प्रसंग ध्यान नहीं है, कि बेटा मुनि बन गए क्या? मुनि बन गए क्या? मुनि बन गए क्या? बात मेरी समझ में नहीं आई। ने गुरुदेव कि मैं पूछ रहा हूं मुनि बन गए क्या? और मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई, पता नहीं कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, इसलिए गुरु महाराज से पूछ रहे हैं। मैंने गुरुदेव कौन सी गलती हो गई? अरे मैं ये तो पूछ रहा हूं कि मुनि बन गए क्या? मैंने गुरुदेव क्षमा करें, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कुछ भी, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ मुनि बन गए क्या, ये पूछ रहा हूँ कि ना मुनि बन गए क्या? बोले गुरुदेव सारे शरीर के बस उतर गए, केसलोच हो गए, आपने दीक्षा के संस्कार दे दिए, आपने दीक्षा के संस्कार दे दिए, कपड़े उतर गए, सब हो गए, पीछे कमंडल में गए, अब तो आपके पास बैठे हैं, वो अब भी आप कह रहे हो मुनि बन गए क्या? बोले बेटा मैं संस्कार दे सकता हूं, मुनि नहीं बना सकता हूं। मुनि तो तुम्हें स्वयं बनना पड़ेगा। मैं संस्कार दे सकता हूं, मुनि नहीं बना सकता हूं। मुनि तो तुम्हें स्वयं बनना पड़ेगा। ओहो, उस दिन तो वह शब्द बड़े बुरे लग रहे थे कि महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं बहुत चिंतनशील होते हैं। शिष्य को कैसे समझाया जाए ये गुरु ही जानते हैं। कब कैसे कहाँ शिष्य को कितनी बात समझाना है ये गुरु ही जानते हैं। उस गुरु ने इतना ही कहा था, बेटा मुनि बन गए क्या?
उस दिन आंखें खुल गई कि हाँ, मुझे अपनी चर्या का अपन स्वयं ही पालन करना चाहिए। अपने मन को मैं से स्वयं ही समझाना पड़ेगा, अपने मन को, वचन को, काय को स्वयं कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया की व्यर्थों की विवादों में मन को हटा करके अपने आप में स्थिर होना पड़ेगा। मुनि का जो स्वरूप है वह स्वरूप मुझे स्वयं ही धारण करना पड़ेगा। निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ते कायवत। ये सब गुरु आदि निमित्त मात्र हैं। धर्मास्ते कायवत, जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, चलाता नहीं है, चला नहीं सकता है। ऐसे गुरु आदि आपको सहायता कर सकते हैं, आपको चला नहीं सकते हैं। आपको ज्ञान देने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही तैयार होना पड़ेगा। बिना आपके तैयार हुए वह ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है। एक स्कूल में कई अध्यापक पढ़ाते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। क्या सब शिष्यों का ज्ञान एक सा होता है? रिजल्ट में सबके नंबर एक से आते हैं? किसी के तो आते हैं 90 में, 100 में से 95, 96, 98 आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं, किसी के 90 आ जाते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनके 33 भी नहीं आ पाते। ऐसे भी होते हैं जिनके 33 नंबर भी नहीं होते। ओ, क्या गुरु ने अलग अलग प्रकार से पढ़ाया? एक ही प्रकार से पढ़ाया। एक ही क्लास में 40, 50, 60 बच्चे थे, सबको पढ़ाया, सबको समझाया, सबको बताया, ध्यान भी दिया। लेकिन जिसके जितने ज्ञान का क्षोभसम था, जिसने अपने जितने ज्ञान का उपयोग लगाया, जिसने जितने अपने मन को एकाग्र किया, उतना उसने प्राप्त किया। अब गुरु महाराज यहाँ समझा रहे हैं और कोई क्लास में बैठ करके ऐसे होंगे तो गुरु क्या कर सकते हैं? कदाचित 1-2 बार जगा भी सकते हैं और फिर वो ऐसा करने लगे तो वही सोने वाले को कौन जगा सकता है? गुरु तो निमित्त मात्र हैं, ज्ञान दे नहीं सकते हैं। ज्ञान गुरु दे दें तो सबको ज्ञानी बना दें। अगर देने से कुछ हो जाए तो मैं अभी यहाँ जितने बैठे सबको दीक्षा दे देता हूँ। ठीक है पंडित जी? ठीक है, आप लोग तैयार हो दीक्षा लेने के लिए? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, किस किस को दीक्षा लेना है? कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं महाराज वास्तव में दे ही नहीं रहे, इसलिए चिप ही रहो ही भला है। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि अंदर से ज्ञान का क्षोभसम, तो हमारा ज्ञान तो अंदर छिपा है, ज्ञान अंदर छिपा है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है और ज्ञान हमारी आत्मा में ही है, ज्ञान बाहर नहीं है। बाहर के साधन आदि, पुस्तकें आदि, गुरु आदि हमारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वास्तव में हमारा गुरु तो हमारा आत्मा ही है। बेटा ध्यान से सुन लेना, है ना, तुम्हारे काम आएगा जीवन में। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। बाहर के ये गुरु निमित्त हो सकते हैं, धर्मास्ति कायवत, धर्म द्रव्य की तरह। ये हमें चला नहीं सकते, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के गुरुओं को तुम छोड़ दो। जब मेरी आत्मा ही गुरु है तो बाहर के गुरु से क्या करना, हटाओ। कोई महाराज कोई गुरु नहीं है। अरे आपने तो मना किया था, कोई गुरु नहीं है बाहर, अंदर ही अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। निमित्तों की भी आवश्यकता पड़ती है। वैद्य जी बताओ, किसी मरीज को तुम ठीक कर सकते हो? कैसे वैद्य हो जब ठीक ही नहीं कर सकते? तो कैसे वैद्य होता हूं? निमित्त तो हो सकते हैं,
दवाइयाँ आदि भी निमित्त तो हो सकती हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा क्षोभसम नहीं होगा, तुम्हारे कर्म का तीव्र चल रहा होगा, तो कितनी भी दवाइयाँ वैद्य जी दे दें, वह व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है। वैद्य जी ने रोग भी पकड़ लिया, दवाई भी दी जा रही है, लेकिन किसी रोग का कोई एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो वैद्य जी ने पकड़ लिया, दो पकड़ लिए, तो वैद्य जी दो रोगों को दूर करने की दवा तो दे सकते हैं, लेकिन उस रोग के कई कारण हो सकते हैं, और जब तक सारे कारण ठीक नहीं होंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए निमित्त तो हो सकते हैं ये, लेकिन तुम्हारा अपने कर्म का क्षोभसम भी तुम्हारे साथ में होना चाहिए। तुम्हारे अपने साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो गुरु आदि कुछ नहीं कर सकते हैं, वैद्य आदि कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब तुम्हारी साता का उदय आएगा तो वैद्य भी ठीक कर देगा, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा तुम्हारे पास तो गुरु आदि भी तुम्हें ज्ञान देने में निमित्त बन सकते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, नाग्यो विज्ञत मायाति, विज्ञो नागत मृच्छति, अज्ञ विज्ञत्व नहीं, अज्ञानी विद्वत्ता न आयाति, नहीं प्राप्त कर सकता है, अज्ञानी विद्वत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है, और विज्ञाज्ञत्वम, विद्वान अज्ञानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई विद्वान है वह अज्ञानी नहीं हो सकता है, जो अज्ञानी है वह विद्वान नहीं हो सकता है। निमित्त मात्र मन्यस्तो, ये सब निमित्त मात्र हैं, बाहर के गुरु आदि निमित्त बातें। अब कोई ये ना कहे अहंकार से कि मैंने देखो इसको पढ़ाया है, मैंने इसे ज्ञान दिया है, मैं इसको ज्ञान नहीं देता तो ये अज्ञानी रह जाता। अरे भाई, तुमने ज्ञान नहीं दिया, तुमने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान तो उसके पास था, तुम तो उसके लिए निमित्त मात्र बने हो। कई छोटे छोटे बच्चे, कई बताते हैं, किसी ने मोबाइल में दिखाया, छोटा बच्चा 3 साल 2.5 साल का, और ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर वह दे देता है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे ऐसे गणित के प्रश्न हल कर देता है कि जो बड़े बड़े ज्ञानी गणितज्ञ नहीं कर पाते हैं, वह कर रहा है। क्यों? इतनी उम्र में, 2-2.5 साल की, 3 साल की उम्र में, और कोई 20-20 साल के हो जाते हैं, छोटा सा गणित नहीं लगा पाते हैं। तो सबके अपने अपने ज्ञान का क्षोभसम होता है। पूर्व जन्म में कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ किया था, वह ज्ञान का संस्कार हमारी आत्मा में पड़ा हुआ है, और जो आत्मा में ज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है वह संस्कार हमारा काम कर रहा है। ज्ञान तो आत्मा में है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं, आत्मा में ही है। प्यारे बंधुओं, ऐसे आत्मिक ज्ञान जो हमारे आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं है, हम अहंकार में नहीं रहें कि मैं किसी को ज्ञान देता हूँ, तुम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हो, तुम्हारे ज्ञान देने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान तो हमारे आत्मा का ही विषय है। ऐसे अपने आत्मा के विषय में, ज्ञान के विषय में जान करके हमें आत्मा पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने अज्ञान को हटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि महाराज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा, लेकिन पूर्व संस्कार तुम्हारा कहीं जागृत हो जाए तो बिना गुरु के भी ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मिलता है, एक बार एक मुनराज, एक आचार्य महाराज थे, अपने संघ में पढ़ा रहे थे। संघ के सब साधुओं को वह पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि ये विषय कल याद करके सुनाना है, इसको कल याद करके सुनाना है।
तो शिष्य कह ठीक है। अगले दिन शिष्यों ने पाठ याद करके सुनाया। एक मुनि महाराज थे, वो खड़े हुए, बोले महाराज याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल कर लेना। अगले दिन फिर उन्होंने पूछा कि महाराज याद नहीं हुआ। 8 दिन 10 दिन लगातार पूछा, लेकिन कहा याद नहीं हुआ। क्या बात है? सब सुना रहे हैं, आप क्यों नहीं सुना रहे? महाराज याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। याद करने की कोशिश करते लेकिन याद होते ही नहीं है। ज्ञान का क्षोभसम नहीं है। गुरु ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। एक दिन वे मुनि महाराज आहार करने गए थे। जब आहार करने गए और आहार करके लौट के आ रहे थे कि देखा, लौट के आ रहे थे कि देखा एक मां सूप में दाल फटक रही है। देखा तो चिंतन चालू हो गया, चिंतन चालू हो गया। ज्ञान का क्षोभसम काम करने लगा और पूछ लिया कि मां क्या कर रहे हो? कि महाराज छिलका अलग कर रहे हैं, दाल अलग कर रहे हैं। छिलका अलग कर रहे हैं, दाल अलग कर रहे हैं। अभी वहां गुरु नहीं है, गुरु पढ़ा नहीं रहे हैं, बस चिंतन चालू हो गया। छिलका अलग है, दाल अलग है। अरे यही तो हमारे गुरु महाराज पढ़ाते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यही तो हमारे गुरु पढ़ाते हैं। ओहो, छिलका अलग है, दाल अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। भेद विज्ञान प्रकट हो गया और बैठ गए एक वृक्ष के नीचे जाकर के, और भेद विज्ञान प्रकट हो गया। और ऐसा भेद विज्ञान प्रकट हुआ कि देखते देखते केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया।